माय डियर फ्रेंड्स, तो आओ आज हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट सिंपल। देखो, जो हम आपको टेंसेस पढ़ा रहे हैं, दिस इज अ वेरी इजीएस्ट वे टू लर्न टेंसेस। पता क्या होता है, जब भी हम टेंस करते हैं तो 5th से लेकर 12th तक हमको टेंस नहीं आते। कारण क्या है कि हमारे टीचर्स क्लास में आते हैं और ऐसे ऐसे पता नहीं क्या क्या इंग्लिश में बोल बोल के हमको टेंसेस सिखाते हैं और सब कुछ हमारे सर के ऊपर से लग जाता है ना, और लेकर हमका फ्यूचर नहीं बनता। फ्यूचर बनाने के लिए हमको इंग्लिश सीखनी पड़ेगी, बिकॉज इट इज अ इंटरनेशनल लैंग्वेज। हमारे स्टेट में, हमारी कंट्री में ठीक है, हम हिंदी में या इंग्लिश में, पंजाबी में, अपनी अपनी मदर टंग में अपनी लैंग्वेज बोल के हम यहाँ पे सफर कर सकते हैं। बट इफ यू वांट टू गो एट दी एनी अदर कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, देन यू हैव टू लर्न इंग्लिश परफेक्टली। ठीक है, आपको इंग्लिश बोलनी ही पड़ेगी। अगर आप दुनिया के किसी और कोने में, किसी वेस्टर्न कंट्री में, ऐसा होता है ना आजकल तो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूएसए है ना, यूके, इनका बहुत क्रेज चल रहा है हम में कि हमने बाहर जाके जॉब करनी है। लेकिन इसके लिए ये आपका फ्यूचर बनाना पड़ेगा। इस फ्यूचर को बनाने के लिए आपको सबसे पहले इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। तो इस फ्यूचर को चलो आज बनाते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो रह गया फ्यूचर इंडेफिनिट, या इसको हम फ्यूचर सिंपल भी कहते हैं। ठीक है, फ्यूचर को सिंपल कैसे करना है? अगर आपने फ्यूचर को सिंपल करना है तो आपको फ्यूचर टेंस जरूर पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए आप सबसे पहले मेरी जो वीडियोस है इसको लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर देना। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, जो फ्यूचर इंडेफिनिट होता है इसका मीनिंग होता है द फ्यूचर सिंपल टेंस इज यूज्ड टू रेफर टू एक्शंस। ठीक है, एक्शंस एंड स्टेट्स दैट विल बिगिन एंड एंड इन द पास्ट। ऐसे एक्शन के बारे में बात करनी, ऐसे काम के बारे में बात कर रही है स्टूडेंट्स जो काम अभी शुरू ही नहीं हुआ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप स्टडी करते हैं, आप में से कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई टीचर बनना चाहता है, लेकिन अभी तो बड़े तो नहीं। आप सभी का एक सपना होगा कि हमने आगे जाके ना, मैं इन फ्यूचर आई विल टीच टू द स्टूडेंट्स। ठीक है, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कोई भी हो, वो तो एक टीचर से ही सीखी जाता है ना। तो आप चाहोगे, अगर आप चाहते हो कि मैंने टीचर बनना, टीच करना है स्टूडेंट्स को, तो ये आपका फ्यूचर है। ये काम अभी शुरू नहीं हुआ, इसके लिए आप अभी सीख रहे हो। ठीक है, तो देखो कोई ऐसा काम जो फ्यूचर में ही शुरू होगा और फ्यूचर में ही खत्म हो जाएगा। जैसे आप टीचर बनना चाहते हो, आप फ्यूचर में टीचर बनोगे और फ्यूचर में ही आपका टीचिंग का जो प्रोफेशन खत्म हो जाएगा। वो तो एक दिन सभी का खत्म हो जाना है ना, जिस दिन पटाखा बढ़ गया। तो देखो स्टूडेंट्स, एक ऐसे काम के बारे में आज हमने बात करनी है भाई, जो काम फ्यूचर में स्टार्ट होगा और आने वाले टाइम में ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसको कहते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट, या फ्यूचर सिंपल करो, सेम बात है। तो इसके लिए स्टूडेंट्स आओ हम देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या कहता है फ्यूचर का। ज्यादा हमने माइंड पे जोर नहीं देना, इजीली हम सब कुछ पढ़ेंगे। तो देखो, सबसे पहले जब हम इसके फॉर्मूले के बारे में बात करते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपको पता है नाउन, जब पर नाउन होता है जो हमारा होता है। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद आ गया, देखो अगर आपने प्रेजेंट सिंपल किया है तो आपको ये फ्यूचर सिंपल समझना बहुत इजी है। इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना हमें, सिर्फ जैसे हम कहते हैं ना प्रेजेंट में, मैं ये काम कर रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, और जो हूं है हमारा, अगर हमारा पिछला हूं गा बन जाएगा, जैसे मैं पढ़ूंगा गा बन गया ना, हूं जब गा बन गया तो हमारा फ्यूचर बन गया। इसी तरह जब हम फ्यूचर की बात करते हैं तो जो हमारा गा गे की लास्ट में आता है ना हिंदी के सेंटेंस में, मैं ये काम करूंगा, मतलब कि अभी किया नहीं। हम स्कूल जाएंगे, मतलब अभी गए नहीं। जब ये गा गे की वाले वर्ड्स आते हैं, इनको ही हम ऐसे समझ लें कि इंग्लिश में इनको कहते हैं विल और शैल। ठीक है, विल और शैल सब्जेक्ट के साथ हमने ऐड कर दिया।
इसके बाद आपने प्रेजेंट सिंपल का फॉर्मूला यहाँ पे लिख देना है। होता है सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ विशेषण के साथ प्लस ऑब्जेक्ट, और कुछ भी नहीं लिखना, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, आपने ये लिख दिया। देखो एक बात मैं और आपको इंटरेस्टिंग बताता हूं, हम शैल को यूज करते थे आई और वी के साथ, आई वी के साथ हम शैल यूज करते हैं, लेकिन इन दी मॉडर्न एरा, इन दी मॉडर्न इंग्लिश, जो अब इंग्लिश की डिक्शनरी आई है उसमें शैल उड़ा दिया गया है। ठीक है, अगर आप आई वी के साथ विल भी यूज करते हो तो दैट विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, वो भी आपका करेक्ट आंसर होगा। एक बात जरूरी है कि आप अभी शैल यूज करोगे, अगर आपने शैल नहीं यूज किया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। आप विल भी यूज कर सकते हो स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आओ देखते हैं। ये तो होगा हमारा फॉर्मूला। अब इसका सेंटेंस बना के देखते हैं, इसके एग्जांपल्स देखते हैं कैसे करना है। ठीक है, जैसे मैं कहूंगा कि मैं आपको मिलूंगा, कहां पे मिलूंगा? इन दी मॉल, मॉल में मिलूंगा मैं आपको। ठीक है, तो आई, इन दोनों से हम क्या लगाऊं? विल और शैल लगाऊं? मैं विल लगाऊंगा। ठीक है, विल लगाऊंगा स्टूडेंट्स, आई विल। मत सोचना कि ये गलत है। इन द ओल्ड इंग्लिश it could be wrong, but in the modern English it is correct, absolutely correct. ठीक है, I will meet, meet हमारी वर्ब होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये will हमारा हो गया यहाँ से, I हमारा होगा सब्जेक्ट। ठीक है, जैसे जैसे फॉर्मूला लिखा है वैसे वैसे आपने लिखते जाना है, आपके आंसर सही होते जाने। I will meet, अब देखो वर्ब भी हमारा रहेगा सिर्फ ऑब्जेक्ट, और कहां पे इसको मिलने वाला था? मॉल। तो स्टूडेंट्स मॉल हमारा होगा ऑब्जेक्ट। आई विल मीट यू, फर्स्ट ऑब्जेक्ट, एट मॉल। आई विल मीट यू, यहां तक भी सही था कि मैं आपको मिलूंगा। अगर आपने इसके साथ जगह बतानी हो मॉल लगा दोगे। ये है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं। ये आने वाली जो हमारी वीडियोस होगी ना नाउन पर नाउन की, तब हम वहां पे इसको जरूर पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब तक का ये ठीक है। देखो, आई विल मीट यू एट मॉल, मैं आपको मॉल में मिलने जा रहा हूँ, मैं आपको मॉल में मिलूंगा। ठीक है, अब देखो सबसे पहली बात स्टूडेंट्स ये है कि ये मेरे क्या नेगेटिव फॉर्म में लिखा है कि पॉजिटिव फॉर्म में। अगर तो इसमें नॉट वर्ड मैंने नहीं यूज किया तो ये हमारा है पॉजिटिव सेंस में। हाँ वाचक, ये हमारा पॉजिटिव वे में लिखा हुआ सेंटेंस है। इसको हम अपने नेगेटिव बनाना सीखना है ना। जब हम इसको नेगेटिव बनाना सीखेंगे, मैंने आपको पहले बताया कि भाई नेगेटिव, पॉजिटिव, इंटेरोगेटिव के तीनों फॉर्म में हमने सेंटेंस बनाना सीखना है व्हाइल वी आर लर्निंग अबाउट टेंसेस। ठीक है, इसको जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव में क्या बनेगा? आई। हाँ, ये भी आपको बताया था, अगर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है तो यू कैन यूज नॉट डेफिनेटली विद योर हेल्पिंग वर्ब। If you don't have helping verb, you can't use not with the direct verb or subject. Then you have to get helping verb from the other words. जैसे हमने पिछली वीडियो में किया है ना, पास्ट और प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम डिड और डू का यूज करते हैं। ठीक है, परफेक्ट कंटिन्यू और परफेक्ट में हम हैड के साथ बीन लगाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पर हमारे पास है विल, तो हम विल के साथ लगाएंगे नॉट। हेल्पिंग वर्ब है ना, आई विल नॉट, आगे मीट यू है, मीट यू एट मॉल। आई मीट यू एट मॉल, मैं आपको मॉल में नहीं मिलूंगा। मिलना है तो मेरे घर आ जाओ भाई। ठीक है, मेरी मर्जी है, मैंने मिलना है, कहां पे मिलूं? अगर आपको मिलना है तो आ जाओ। नेक्स्ट हमारा आता है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव देखो, ये तो था मैं आपको मिलूंगा, ये था मैं आपको नहीं मिलूंगा। अब मैंने ये पूछना है क्या मैं आपको मिलूंगा? अगर हमने क्वेश्चन करना है किसी को तो उसके लिए हम इंटेरोगेटिव यूज करते हैं, जिसे हम प्रश्नवाचक कहते हैं। तो प्रश्न करने के लिए स्टूडेंट्स हमको ये वाले सेंटेंस जो है ना, इन दोनों के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा, नेगेटिव और पॉजिटिव। जब हम नेगेटिव
अगर हमने नेगेटिव वे में पूछना है क्या मैं आपको नहीं मिलूंगा, तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस में से हेल्पिंग वर्ब उठाया और इसके आगे लगा दिया। ये बन जाएगा विल आई नॉट मीट यू एट मॉल। क्या मैं आपको मॉल में नहीं मिलूंगा। अगर हमने यही बात उसको पॉजिटिव वे में कहनी है, क्या मैं आपको मॉल में मिलूंगा, तो आपने जो आपका पॉजिटिव सेंटेंस है इसमें से विल उठाना है, आगे लगा देना है और कुछ भी नहीं करना है। रोला तो सारा नॉट का है ना। अगर नॉट आ गया तो आप क्या करोगे, नेगेटिव हो गया। अगर नॉट नहीं आया तो पॉजिटिव हो गया। तो आप यही वाला सेंटेंस यहां पे लिख दोगे, विल आई मीट यू एट मॉल। ठीक है, यहां तक समझेंगे स्टूडेंट। देखो पॉजिटिव हो गया, इंटेरोगेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया और इंटेरोगेटिव हो गया। अब हमने बात करनी डब्ल्यूएच फैमिली की, जैसे हम पहले भी करते हैं। ठीक है, अगर आपने इंटेरोगेटिव सेंटेंस आपने लिख लिया, ठीक है, अगर इंटेरोगेटिव आपको बनाना आ गया तो पीछे कुछ भी नहीं रह गया, कुछ भी नहीं। देन जो हमने आगे पढ़ने जा रहे हैं ना, वो तो बहुत इजी है। देखो हमने देखना है डब्ल्यूएच फैमिली के वर्ड्स, व्हेन, व्हाई, व्हाट, व्हिच, हाउ, वेयर, हु एटसेट्रा, जितने भी ये वर्ड्स है इनका मतलब अगर हमको पता है क्या, कौन, कहाँ, कैसे, ठीक है, ये हमने देखना है कि इनके साथ हम इन सेंटेंस को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वो भी जो हमारे होते हैं ना, वो भी इंटरोगेटिव का पार्ट होते हैं सारे डब्ल्यूएच फैमिली के। ठीक है, अगर हमने यहाँ पर लिख दिया इंटरोगेटिव में, विल आई नॉट मीट यू एट मॉल, मैं आपको मॉल में नहीं मिलूंगा। क्या मैं आपको मॉल में नहीं मिलूंगा। अब देखो यही बात तो मैंने कहने के मैं आपको मॉल में क्यों नहीं मिलूंगा, ये था ना, मैं आपको मॉल में नहीं मिलूंगा। अगर मैंने कहा क्यों नहीं मिलूंगा, तो आपने क्या करना है, विल के आगे जो हमारा डब्ल्यूएच फैमिली का वर्ड है जिसको क्यों कहते हैं, वो कौन सा है, वाई, WHY, वाई। तो मैं इसके आगे वाई लगा दूंगा और मेरा आंसर हो गया कंप्लीट। वाई विल आई नॉट मीट यू एट मॉल, मैं आपको मॉल में क्यों नहीं मिलूंगा। यहां पर लगा दो, मैं आपको मॉल में क्यों मिलूंगा, तो आप वाई यहां पर लगा दिया, तो ये आपका बन गया वाई विल आई मीट यू एट मॉल, मैं आपको मॉल में क्यों मिलूंगा, क्योंकि यहाँ पर हमने नॉट वर्ड नहीं यूज किया। ठीक है, ऐसे ऐसे आप यहाँ पर यूं जितने भी वर्ड्स हैं डब्ल्यूएच फैमिली के, उनको चेंज करके लिखते जाओ, आपका मीनिंग चेंज होता जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आज की हमारी फ्यूचर की जो सीरीज है, इसका फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट जो टेंस हमारा है सिंपल, वो कंप्लीट हो चुका है। आगे आगे हम इसके कंटिन्यू, परफेक्ट कंटिन्यू और परफेक्ट जो है वो भी करेंगे। सो जुड़े रहे हमारे साथ। थैंक यू सो मच।